तो आज टोटल चलाया है 642 पॉइंट समथिंग। ये हमारे पहला व्लॉग का पहला वीडियो। और अब हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी बाइक रेडी है और टाइम हो गया है 6:42 AM और सूरज देवता ऊपर आ चुके हैं। और ये हमारी बाइक है, रेडी है। इसमें हमने एक ये सेटअप जो है नया किया है, हमारे बस का बाहर का सेटअप है वैसे ये, क्योंकि पहले हमने ये किया नहीं और ये पीछे लग नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। थर्ड पर्सन व्यू के लिए अच्छा है ये। हाँ, इसमें मैंने अपनी ओरिजिनल जो स्टिक है मेरे पास DJI की, वो डाली हुई है। और यहाँ पे जो मेरे पास था वो पता नहीं कहाँ गया, वो खो गया, यहाँ पे जो कैमरा एंगल का था। तो मैं तैयार हूँ, ड्रेस्ड अप हूँ और तो निकलते हैं। हमारा पहला व्लॉग भी शूट करेंगे और जयपुर की थोड़ी बहुत वादियाँ तो नहीं है यहाँ, ट्रैफिक दिखाएंगे आपको। और ये हम अरे आंटी मरवाओगी, हॉर्न तो मारती। आंटी नहीं दीदी, आंटी, एक और आंटी। आई होप माइक ढंग से रिकॉर्ड करे बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइक की सेटिंग्स ओके। अरे ब्रेक लग जा भाई, लग जा। हाँ, गुड बॉय। तो अब हम निकलेंगे, क्योंकि हमें बहुत लंबा जाना है, हमें असम तक जाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये है कि हमें आगरा, मतलब बेसिकली आज का जो हमारा दिन है 6:51 हो गया। हमें आज में कोशिश करनी है कि हम लखनऊ पहुंच जाएं। और लखनऊ पहुंचना इजी है यहाँ से, बिकॉज वैसे तो किलोमीटर्स के हिसाब से तो वो 600 समथिंग है, बट इजी इसलिए है बिकॉज यहाँ से लेके आगरा तक की जो रोड है, आगरा पहले जाना पड़ेगा हमें, सीधा रास्ता तो वही है, मैप पे भी देख लो चाहे। तो पहले जयपुर से हमें जाना पड़ता है आगरा, जो कि नेशनल हाईवे और अच्छा है। उसके बाद में आगरा से आपको मिल जाता है एक्सप्रेसवे पे मैंने चेक किया था, वैसे पहले तो मैं जाता भी था उससे ही, वो आजकल अलाउ नहीं करते। अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बट अगर वो अलाउ करते हैं, दिन के टाइम करते हैं वो, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। हम लखनऊ टाइम से पहुंच जाएंगे। और जो बेसिकली लखनऊ पहुंच जाओगे तो आप ये समझ लो आप आधे के आसपास, आधा तो नहीं है, आधा गोरखपुर पे आता है, बट आप आधे के आसपास आ जाओगे। वैसे गोरखपुर के पास भी आधा नहीं आता है, बट हाँ, हाफ, मतलब आधा इंडिया पार कर लोगे आप। फिर उसके बाद में मतलब 2 दिन में हम गोरखपुर पहुंच जाएंगे, अगर लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे चालू हुआ हम लोगों के लिए बोले तो। बाइक्स के लिए, बाइक्स को वैसे तो मोस्टली इंडिया में जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन पे बाइक्स अलाउड नहीं है, बट लखनऊ वाले पे पहले अलाउड थी। टोल लगता है उसका थोड़ा बहुत तो नहीं, 200 या 300 के बीच में। बट उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 300 किलोमीटर आप 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे में आराम से क्रॉस कर लोगे, और रोड भी बहुत मस्त है। तो बस वही उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब हमें जाना है आगरा की तरफ ना, तो ये आगरा का तो सीधा बता रहा है, नहीं, आगरा के लिए घूमना है, वो रोड पकड़ना है हमें, वो रोड आगरा की तरफ जाता है। तो अभी शुक्र है, बट दिन में भी इतना ट्रैफिक है यार यहाँ पे। सुबह के 6-7 बजने वाले हैं। ये मैरियट होटल आपके सामने, जयपुर का मैरियट, और ये इसका बेला कासा, क्या नाम है इसका, बेला कासा ही है ना। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, आई थिंक अभी तक ग्लव पहने नहीं ना, तो थोड़ी देर अजीब ही लगेगा। ये बस वाला कितना गंदा चला रहा है, इसको घूमना मैं उधर है और चला इस वाली लाइन में रहा है, बेशरम। नहीं, घूम रहा इधर ही है, वाह। नहीं, उसने इंडिकेटर दे रखा था उस तरफ का, तो मेरे को लगा वो उधर घूमेगा। आगरा वाला हाईवे हमसे अभी थोड़ा दूर है, लेकिन हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे। जब तक आप ये एक और सीन देखो, ये इसको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये गेट है, ये वैसे मॉडर्न है, ये दिखने में ऐसा पुराना बनाया है इन्होंने, बट ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसे बने। इसका नाम भूल गया, हाँ, इसका नाम है पत्रिका गेट। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाने, बहुत चीज़ें करने आते हैं। और अगर हम यहाँ से सीधा जाए
तो एयरपोर्ट भी आ जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत पास है यहाँ से। बट हमें इधर जाना है क्योंकि आगरा वाला हाईवे इस तरफ है, और फिर ऐसे जाके आखिर में जब हम हाईवे पे जुड़ जाएंगे तो हमें वापस इस डायरेक्शन में जाना है। भाई धीरे चला ले यार। वो आई थिंक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज का ऑफिस है ये वाला, हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, दिस वन। और आई होप माइक रिकॉर्ड ढंग से कर रहा होगा, वरना सच में मेरा इतना देर से बोल रहा हूँ कुछ नहीं सुनाई देगा तो मज़ा नहीं आएगा यार। क्योंकि ये बोलने वाला काम मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, इससे पहले मैं बोलता नहीं था। इससे पहले मैं सिर्फ बाइक चलाता था और रोड पे फोकस्ड होता था, मोस्टली गाने सुन रहा होता था। थोड़े बहुत गाने सुनने पड़ते हैं, वरना इतनी लंबी बाइक चलती नहीं है। गाने सुन रहा होता था और बस बाइक चलाते रहो। क्योंकि यही है, आप बेसिकली तो आपको बस इस पे बैठे रहना है जब तक कि आपका वो डिस्टेंस कवर ना हो जाए। रोड थोड़ी देर में हाईवे आ जाएगी, उसके बाद तो आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है क्योंकि आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है फिर। और हमारे यहाँ के हाईवेज की सबसे खास बात यही है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है हाईवे के ऊपर। बल्कि यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट होने का चांस कम है, और अगर होगा भी ना इधर में तो मुझे उतना लगेगा नहीं। लेकिन हाईवे के ऊपर मैं 80-90 पे होऊंगा, 100 पे भी हो सकता हूँ। हम बस जयपुर क्रॉस कर चुके हैं एक तरीके से, ये समझ लो कि अब हम एक ऐसे एरिया में घुसेंगे जहाँ पे गांव आएगा कुछ दूर तक, और वो गांव के बाद में आप ये समझ लो कि हाईवे आ जाएगा। तो अभी हमें मान लो मैक्सिमम 7 से 8 किलोमीटर मैक्सिमम हमें और चलाना है, उसके बाद हम हाईवे से जुड़ जाएंगे। वो देखो वो रहा आगरा। आगरा के लिए मुझे पुल के ऊपर नहीं जाना, पुल के नीचे जाना है। इतना तो क्या याद है ना कि यहीं पे रहता हूँ, तो इतना तो पता है, मैप की जरूरत नहीं है उसके लिए। मैप की जरूरत पड़ती भी नहीं है, आप हाईवे से हाईवे जा रहे हो ना, आपको मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप अगर कोई सिटी में घुसा देते हो तो फिर आपको मैप की जरूरत पड़ती है, वरना तो मोस्टली हाईवे मेरे को दिमाग में याद है। क्योंकि मेरे को पता है जैसे गोरखपुर, लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, देन आप बिहार एंटर कर जाते हो। कुशीनगर के बाद में बॉर्डर ही आ जाता है बिहार का। अरे भाई टायरों में हवा कम है, थोड़ी सी डलवानी पड़ेगी, और पेट्रोल भी डलवा लियो। अरे ब्रेक मत मारा करो यार। एक तो ये गाड़ी वाले ये इतना मस्त ब्रेक मारते हैं, इनके तो ब्रेक लग जाते हैं, बट हम जो पीछे से आ रहे होते हैं ना, हमारे ब्रेक नहीं लगते। और कुछ लोग तो ब्रेकर दिखा ये भी नहीं देखते कि पीछे कोई आ रहा है। लाइक मैं भी गाड़ी चलाता हूँ यार, और मैं बता दूँ, मैं देखता हूँ कि पीछे कोई स्पीड से आ रहा है तो मैं ब्रेक ना लगाऊँ उतने जल्दी, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगाया, पीछे वाला बाई चांस उसका ध्यान फ़ोन पे है, किसी भी चीज़ पे है, वो घुस जाएगा आपके अंदर। हाईवे आ गया। हम भी आ गए हाईवे पे। भगवान को बस इतना ही कहना है कि भगवान जिंदा रखना है यार, क्योंकि बाकी चीज़ें तो मेरे हाथ में नहीं है। इससे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस पर, अजमेर रोड पे, जो जयपुर से अजमेर रोड है हाईवे, उस पर इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक तो इसलिए क्योंकि हम अभी भी जयपुर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जयपुर के बाहर ही हैं और बेसिकली नेशनल हाईवे पे ही हैं, बट अभी भी कुछ इलाका बचा है जयपुर का। और मैंने पहले जो 2 वीडियोस बनाए हैं उनका माइक टेस्ट भी कर लिया। वैसे तो टेस्टिंग करी थी मैंने माइक की, बट आवाज़ ठीक ही आ रही है, बुरी नहीं आ रही। 4 दिन में मुझे सिलीगुड़ी पहुंचना है, तभी मैं अपने पैसों को बचा पाऊंगा और तभी मैं ये ट्रिप आगे एक्सटेंड कर पाऊंगा। हाँ, अब हम ऑफिशियली बाहर आ गए, क्योंकि अब ये जगह का नाम है कानोता।
वैसे ये जयपुर में नहीं है, जयपुर के जस्ट बाहर है, तानोता। ये समझ लो आप कि ये लास्ट नहीं, आगे भी बस्ती और छोटे छोटे गांव आते रहेंगे, शहर भी आएंगे, लेकिन अब मतलब भीड़ वाला इलाका एक बार के लिए थोड़ा शांत हो जाएगा और हम हाईवे को एंजॉय कर पाएंगे। जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, इसे क्रॉस कर लेंगे हम, जैसे ही इधर एक ब्रिज है, वो ब्रिज आएगा और उसके बाद में ये चूतिए लोग हैं ना, ये नहीं आएंगे। फिर हम होंगे और ये रोड होगी और ये आसमान होगा। बहुत डर लगता है, फर्स्ट डे होता है ना ट्रिप का, जब बस बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि बस ये पहला दिन निकल जाए यार, पहले दिन में कुछ ना हो बस। दूसरे दिन में आदमी का दिमाग ऐसा हो जाता है कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ होगा नहीं, बट फिर वो यूज टू हो जाता है। पहला टोल प्लाजा आ गया है। जयपुर से बाहर निकलने के बाद जो पहला टोल प्लाजा आता है वो आ चुका है, और ये वहाँ लोग जा रहे हैं। मन करता है इनको उड़ा दूँ, बट क्या करूँ, उड़ा नहीं सकता। इस टोल के बाद में पता नहीं यार कितना टोल आता है इस रोड पर। आगरा तक तो मेरे हिसाब से 4 टोल तो आने चाहिए। अरे 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 अरे, मरवा दिया। इधर क्या, मन नहीं कर रहा मेरा ब्रेक मारने का बार बार। बस मैं तो चाहता हूँ रोड आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए, और मैं बाइक चलाता जाऊँ, रुकना ही ना पड़े। बार बार टोल प्लाजा, ब्रेकर, ये सब नहीं चाहिए, बस चलते रहो। जैसे जैसे आगरा क्रॉस करूँगा, फिर लखनऊ क्रॉस करूँगा, जैसे जैसे ये करता रहूँगा ना मैं, वैसे वैसे मुझे और अच्छा लगेगा, वैसे वैसे मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ यार अब तो बस 2 दिन और है, अब तो बस 1 दिन और है। ऐसे कर करके अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है।